सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। कहते हैं जब अधिकारियों का उपयोग दुरुपयोग में बदल जाता है तो लोग अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला प्रयागराज नगर निगम के द्वारा किया गया है, जहां प्रयागराज नगर निगम द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करते हुए प्रयागराज में बने हवाई अड्डे का नामांतरण बिना किसी अधिकार के कर डाला। जबकि उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष पूर्व योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा इलाहाबाद शहर के नामकरण के दौरान बमरोली एयरपोर्ट का नाम बदलते हुए प्रयागराज एयरपोर्ट कर दिया गया था। विशेष बात यह है कि इस नए नामकरण को नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार द्वारा भी समर्थन दिया गया था, लेकिन प्रयागराज नगर निगम द्वारा अपनी सीमाओं को लांघते हुए संविधान के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए बिना केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के और बिना सांसद में पेश किए गए किसी बिल की मंजूरी हुए प्रयागराज एयरपोर्ट का नामकरण करते हुए नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया गया। इस विषय पर जब प्रयागराज नगर निगम की महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी ने पूछा गया तो उन्होंने हाईकोर्ट का तर्क देते हुए कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर कुछ पार्षदों और पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर प्रयागराज एयरपोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 से तहत साफ तौर से उल्लेखित किया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के अधिकार अलग अलग हैं और यह सभी निकाय एक दूसरे के कार्य और अधिकार सीमाओं पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किसी भी एयरपोर्ट का नामांतरण करने से पूर्व लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्यों की अनुमति के बाद ही नए नाम से रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डों को जाना जाएगा। ऐसा प्रावधान साफ तौर से उल्लेखित है कि इस बात को लेकर क्षेत्र में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि प्रयागराज नगर निगम के पार्षद स्वयं को संसद भवन के ऊपर मानते हैं और उनके पास पूरा अधिकार है कि वह संसद भवन संविधान के ऊपर जाकर अपने अधिकार क्षेत्र से परे है किसी भी चीज़ का नामांतरण कर सकते हैं। जब इस विषय में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि यह अधिकार केवल संसद भवन के दोनों सदनों को ही है और वहां से आए दिशा निर्देश के आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जा सकती है। इस विषय में जानकारी देते हुए कार्यवाहक निदेशक प्रयागराज विमानपत्तनम राजीव और रत्न त्रिपाठी ने बताया कि इस विषय में उन्हें ना तो इस विषय में कोई जानकारी है और ना ही केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई दिशा निर्देश उन्हें प्राप्त हुआ है। अगर इस विषय में उन्हें कोई जानकारी प्राप्त होगी तो वह स्वयं मीडिया के साथ इस बात को साझा करेंगे। आइए देखते हैं प्रयागराज की महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी और कार्यवाहक निदेशक विमानपत्तन प्रयागराज राजीव रत्न त्रिपाठी के बयान। और आप देख रहे हैं प्रयागराज से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद लईक की खास रिपोर्ट। सर, प्रयागराज नगर निगम द्वारा प्रयागराज एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय टर्मिनल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सर, इस विषय में सर किस तरह का कार्रवाई होगी और किस तरीके से विमानन मंत्रालय इस पे कार्रवाई करेगा? इस विषय में मुझे भी सूचना अखबारों के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। हमारे पास ऐसी कोई भी आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है हमारे विभाग की ओर से, और इस संबंध में मंत्रालय जो भी दिशा निर्देश जारी करेगा उसका मन पालन करेंगे। सर, आपका परिचय? मुझे राजरत्न पांडे कहते हैं। मैं यहाँ पर इस समय वर्तमान समय में मैं यहाँ पर ऑफिसिएटिंग एयरपोर्ट डायरेक्टर का चार्ज देख रहा हूँ। हमारे जो ये आपका एयरपोर्ट है बमरौली एयरपोर्ट, उसका नाम भी कुछ लोगों द्वारा दिया गया और मेरे द्वारा भी दिया गया था कि उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से रखा जाए, क्योंकि जो अंत्योदय योजना इस समय सरकार की है अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए लोगों को, और जैसा हमारी सरकार की गाइडलाइन है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे, तो ये बिल्कुल अंत्योदय की जो योजना का शुरुआत जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिनकी दिशा निर्देश पे आज हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके तहत इसका नामकरण रखा गया है। और हाईकोर्ट की एक गाइडलाइन और भी है कि आप एक ही शहर में एक नाम पर 2 चीज़ें नहीं हो सकती हैं।
तो ऐसी गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखा गया कि जो एक व्यक्ति के नाम कोई चीज़ है, तो क्योंकि पहले इनका नाम पर चला था मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर ऑलरेडी एक स्टेडियम है हमारे यहाँ, इसलिए उस नाम को हटाया गया और दूसरा नाम जो कई लोगों द्वारा प्रस्तावित था उसको रखा गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।